हेलो गाइस। सो दिस इज़ माय सेकंड वीडियो रिगार्डिंग यूके ट्रिपल एससी। पहली वीडियो में हमने सिर्फ बात करी थी, पर इसमें हम थोड़ा वर्क करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सो बेसिकली दिस वीडियो इज़ फॉर बिगनर्स जो चाहते हैं स्टार्ट करना, उनको पता नहीं है कि स्टार्ट कैसे करना है। पर्सनली मुझे बहुत सारे लोगों का मैसेज आया था कि हम स्टार्ट कैसे करें। तो स्टार्ट करने के लिए हम कुछ स्टेप्स में इसको डिवाइड कर देते हैं। कोई भी कॉम्पिटिशन में अगर हमको घुसना है तो फर्स्ट स्टेप इज़ द सिलेबस। तो हमको पहले सिलेबस डाउनलोड कर लेना है। सिलेबस आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ईजिली अवेलेबल हो जाता है। कुछ बच्चे सिलेबस डाउनलोड नहीं करते हैं, ऑनलाइन ही देखते हैं, पर फिर वो पढ़ते 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 भूल जाते हैं कि वो सिलेबस भी कुछ चीज़ थी। तो वो लोग क्या करते हैं ना, सिलेबस से बाहर की चीज़ें ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो टाइम का वहाँ पे हो जाता है ना फैक्टर। क्योंकि लॉन्ग जर्नी है, लंबा जो हमारा रास्ता हमने तय किया है, उसके लिए हमको सिलेबस तो चाहिए ही चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऑनलाइन रखे रहते हैं, फिर एक दूसरे से मांगते हैं। नहीं, आपको अपना खुद का सिलेबस पक्का आपके पास होना ही होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके डेस्क पे ये सिलेबस रहेगा तो आप हमेशा सिलेबस को देखते हुए चीज़ों को करेंगे, टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। पर अगर सिलेबस अवेलेबल नहीं होगा तो फिर आप ऐसे ही अंधाधुंध चलते रहेंगे, तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो ये मैंने भी काफ़ी पहले निकाला था, 2021 का सिलेबस है। पर तब से अब मुझे होश आ रही है, तो मतलब आप समझ सकते हैं कि 21 से 26 में जाके होश आया है बंदे को। तो वो आपको कोई अच्छी चीज़ ही बताएगा, क्योंकि उसका जो एक्सपीरियंस है, पास्ट एक्सपीरियंस, वो आपके साथ चीज़ें ना हो, आप वो गलतियाँ ना करें। इसलिए मैंने ये वीडियोस स्टार्ट करी हैं। इस सीरीज़ में मैं आपको कंप्लीट बेसिक से सब कुछ बताने वाली हूँ। जितना मुझे पता है वो तो मैं ऑलमोस्ट आप लोगों को बताने ही वाली हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। सिलेबस तो ठीक हो गया, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं। 20 मार्क्स की हमारी हिंदी है, 40 की उत्तराखंड है, उत्तराखंड हिंदी जीएस, और हमारे पास है रीजनिंग एंड कंप्यूटर, वो सब जीएस के अंदर ही आएगा। रीजनिंग भी हमारे पास है अच्छी खासी, 10 मार्क्स की, तो हमें रीजनिंग भी करनी है। तो हम स्टार्ट करेंगे उत्तराखंड से, जो कि मेन है। तो मेन सब्जेक्ट हमारा उत्तराखंड है, जिसके लिए हर किसी ने ये बुक देखी होगी। ये जो वो जादुई किताब है जो हर उत्तराखंड के स्टूडेंट के पास होती ही होती है। मेरी आप देख सकते हैं, मैंने इसको अभी भी कंप्लीट नहीं करा है। मतलब मैं आपको अगर बताऊं कि अगर आप मेरी तरह या तो अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो मे बी समहाउ आप इसको कंप्लीट कर लें, लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम से यहाँ पे स्विच हुए हैं तो बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। मेरे को हिंदी रीडिंग तक मतलब ढंग से नहीं आती थी। अगर मैं इसको ऐसे पढ़ती थी तो मुझे कुछ समझ नहीं आता था। अब तो बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया है तब से अभी तक। मुझे गिनतियाँ तो अभी भी याद नहीं हुई हैं, मैंने थोड़ी बहुत सीखी है मम्मी से। तो ये बुक जो है हर किसी के पास होती है, बेसिक के लिए इसको माना जाता है। लेकिन अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे ये बुक इतनी इफ़ेक्टिव नहीं लगी है मेरे लिए। आपके लिए हो सकती है इफ़ेक्टिव, पर ये जो बुक है ना, इसका आप, ये मेरे पास 4th एडिशन है। अगर आपने उत्तराखंड सिंगल लाइनर BS नेगी का 5th एडिशन ले लिया तो उसमें सब कुछ है, आपको कुछ फिर एडिशनल नहीं चाहिए होगा शायद से, क्योंकि उसमें जिस तरह से दिया है ना। क्योंकि जब तक मैंने ये बुक नहीं पढ़ी ना, मेरा इंटरेस्ट जो है उत्तराखंड के लिए वो नहीं आया उभर के। क्योंकि ये बुक जो है उसमें बहुत कुछ बहुत अच्छी तरह से शॉर्ट चीज़ें दी हुई हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये बुक तो हर किसी के पास होनी चाहिए। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो इसी बुक के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। BS नेगी का 5th एडिशन, ये तो 4th है, आप 5th एडिशन लेना, उसमें मैप वैप सब बना हुआ है। ठीक है, ये बुक्स हो गई उत्तराखंड के लिए। 2 ही है मेरे पास, और नहीं है। और क्योंकि आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो ऑब्जेक्टिव बुक आप बाद में ले लेना या फिर अभी ले लेना, बट मेरे पास तो यही है। बाकी ये लूसेंट जो है मेरी, ये GS की है, जो कि मैंने अभी 2-3 पन्ने पढ़े हैं। ये लूसेंट GS की है, ये हिंदी है, ये इंग्लिश है। मेरे से ये पढ़ी नहीं जा रही है भाई। तो अगर आपको GS के लिए तो मेरे ख्याल से कोई बुक ही नहीं होती होगी, आपको कोई ना कोई जो किसी ने पढ़ाया है वो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। हिंदी की भी मेरे पास लूसेंट है, मुझे जिसने सजेस्ट किया था लूसेंट ही किया था, तो मैंने लूसेंट ही ली थी। और ये कॉपी ना, मेरा एक फ्रेंड था तो उसने ये कॉपी ना मुझे दे। कॉपी की हालत तो ख़राब है, लेकिन इसमें ना उसने जिले सारे कवर करे हैं। जिलों का एक एडिशन अगर आपके पास अलग से इस तरह से हो जाए तो फिर बात ही क्या है। इसलिए मैंने इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया, एक कवर ववर लगा के, ये बना के। पर अभी पढ़ूंगा मैं इसको,
बाकी जिले तो आपको BS नेगी में भी मिल जाएंगे। रीजनिंग के लिए ये एक मेरे भाई की बुक है, ये बुक उसने इससे रीजनिंग करा है। तो ये मतलब उसने मुझे ये सारी यही बुक्स बताई थी। लूसेंट उसने बताई थी, GS के लिए लूसेंट बताई थी, हिंदी के लिए उसने इसी से प्रैक्टिस करा है। BS नेगी भी उसने उतनी नहीं पढ़ी है, उसने परीक्षा वाणी ही पढ़ी है। और मैं भी आपको बता दूं कि वो आबकारी विभाग में उसकी पोस्टिंग हो चुकी है, और उसको देख के ही मुझे ये मोटिवेशन आया है कि मेरे को भी स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि उसने मुझे जो चीज़ें बताई ना, मैंने उनको कभी फॉलो नहीं करा। उसने मुझसे यही कहा था कि तू बुक्स से स्टार्ट कर और पढ़ना शुरू कर दे, तू बस किसी चीज़ के लिए वेट मत कर, ऐसे पेज वाइज पढ़। पर वो मेरे लिए ना आज भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि मुझसे नहीं होता है। अगर मैं पेज वाइज पढ़ती हूँ ना, मुझे समझ नहीं आती है सच में। और अगर आप लोग भी मेरी तरह हैं जिसको नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर मैं कुछ सजेस्ट करूँ ना अपनी तरफ से, एक तो मैंने स्विच करा है, तो मुझे हिंदी में बड़ी दिक्कत है, और सब कुछ यहाँ पे हिंदी ही है। आप इंग्लिश को पूरी तरह से एलिमिनेट आपको करना पड़ेगा, हिंदी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी आप इस तैयारी में उतर सकते हैं। मैंने पहले पहले ट्रांसलेट कर करके पढ़ा था, उसमें जो मेरा दिमाग ख़राब हुआ था मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि कितनी दिक्कत आई थी। अब मैंने हिंदी को थोड़ा एक्सेप्ट कर लिया है कि मुझे हिंदी ही पढ़नी है। लेकिन अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं ना, बिगनर है, तो आप एक चीज़ कीजिएगा, सब्जेक्ट वाइज आप उन लोगों की सीरीज़ को देखना। आपको जिस टीचर का समझ आ रहा है उसकी आप कंप्लीट सीरीज़ देखना। जैसे आप स्टार्ट कर सकते हो उत्तराखंड में ज्योग्राफी से, या फिर अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप हिस्ट्री से स्टार्ट कर सकते हो, ज्योग्राफी से कर सकते हो, उत्तराखंड की पॉलिटी कर सकते हो। ऐसे आप करोगे तो आपको थोड़ा बहुत माइंड में आपके बैठेगा कि अच्छा ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, ऐसे ऐसे चीज़ें हैं। उसके बाद आप बुक से देखोगे ना, तभी आपको समझ में आने वाला है। बाकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं जिनको सीधे बुक से पढ़ के समझ आ जाता है, वो अगर आप हो तो फिर बेस्ट ऑफ लक भाई, आपका बहुत जल्दी हो जाएगा। पर आप मेरी तरह हो, थोड़ा समझ नहीं आती हैं चीज़ें, मतलब मेरा माइंड बहुत शार्प नहीं है, लाइक सच में नहीं है, तो मुझे करना पड़ता है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ते हैं हर चीज़ के लिए। तो बुक्स तो मैंने आपको बता दी है, स्टार्ट कैसे करना है सिलेबस के थ्रू वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी जो क्वेरीज हैं वो आप बाद में पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। ओके, बाय, लव यू ऑल।